बुआ के साथ बाहर की तरफ चले गए। अब ध्रुव के पास उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन लारा ही थी। तब ध्रुव ने देखा कि अब सब चले गए हैं तो उसने लारा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने लारा को अपने पास बुला के बैठने के लिए कहा। तब उसकी मम्मी ने देखा कि वो दोनों बात करेंगे तो उसकी मम्मी भी बाहर से बोतल में पानी भरने चली गई। तब ध्रुव ने लारा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि क्या हो गया, वो रो क्यों रही है। तब लारा ने कहा कि भैया ये आपको चोट कल शाम लगी और मम्मी पापा ने मुझे बताया भी नहीं आप कितनी तकलीफ में होगी कल से, तब आज सुबह मुझे पता चला कि आपको चोट लगी है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। ये कहते कहते लारा की आवाज़ भारी हो गई। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसको आगे के शब्द बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म करी उसके आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। तब ध्रुव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर उसे कल ही पता चल जाता तो वो मुझसे मिलने कल ही चली आती, लेकिन अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ तो मैं अपनी बहन परेशान कैसे कर सकता था। अगर तू यहाँ आ जाती तो मम्मी पापा कितने परेशान हो जाते कि उनके दोनों बच्चे परेशान हैं। उसने आगे कहा, अब ये रोना बंद कर, कहीं मम्मी पापा ने देख लिया न तू रो रही है तो वो मेरी वजह से वैसे ही दुखी है, फिर तुझसे भी परेशान हो जाएंगे। हो सकता है वो तुझे मुझसे मिलवाने के लिए भी ना लाए, ये सोच के कि तू परेशान होगी, और तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुझे देखूंगा नहीं तो आखिर में कैसे ठीक हूँगा। फिर ध्रुव ने सवालिया लहजे से लारा की तरफ देखते हुए पूछा कि तू चाहती है न कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तभी लारा ने कहा, हाँ भैया मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं आपके साथ खेलने जा सकूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं अब आपको परेशान भी नहीं करूँगी। तभी ध्रुव ने कहा, तो जल्दी से रोना बंद कर और आंसू पोंछ, मम्मी आ रही होंगी अभी, वैसे भी मेरी छोटी बहन रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। तब लारा ने ध्रुव की बात को सुना तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और मुंह फुला के कहने लगी, अब ठीक है। ध्रुव ने कहा, ठीक है। तभी उसी समय पीछे से ध्रुव की मम्मी पानी भर के आ गई। उन्होंने तब ध्रुव की बराबर की टेबल पे पानी रखा तो उनका ध्यान लारा के चेहरे पे चला गया जिस पे अभी भी आंसू के निशान थे। उन्होंने तुरंत लारा से कहा, लारा मेरी गुड़िया रोई है क्या। ये सुन के तुरंत लारा ने अपना चेहरा ध्रुव के तरफ कर लिया ताकि उसकी मम्मी को उसका चेहरा नहीं दिखे। ये देख के ध्रुव ने लारा की कोहली भरते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, आपको गलत फहमी हुई होगी, अपनी लारा तो बहुत स्ट्रोंग है, वो रोती कौन सा है। और उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि मम्मी सब कुछ ठीक है अब। तब मम्मी ने ये इशारा देखा तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी इस बात की खुशी थी कि ध्रुव अब इतना बड़ा हो गया कि वो चीज़ों को समझने लगा है। जैसे ही ध्रुव की मम्मी दूसरे काम करने में बिजी हुई वैसे ही ध्रुव ने लारा से कहा, देख लारा, अभी मम्मी हमारी वजह से कितनी परेशान हो गई है, अब ध्यान रखना कि मम्मी दोबारा हमारे वजह से परेशान नहीं हो। तब लारा ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ध्रुव भैया मैं याद रखूंगी। फिर वो दोनों भाई बहन इधर उधर की बात करते रहे। थोड़ी देर के बाद ध्रुव की मम्मी ध्रुव के लिए एक कटोरी गरम दाल ले आई और थोड़ी सी उन्होंने लारा को भी दी। तब ध्रुव की मम्मी ध्रुव को दाल खिलाने लगी। तब लारा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तब भी मेरी तबीयत खराब होती है, तब भी ध्रुव भैया या आप मुझे खाना खिलाते हैं, आज ध्रुव भैया की तबीयत खराब है तो मैं उन्हें खाना खिलाऊं। ये सुन के मम्मी ने ध्रुव की तरफ देखा जैसे कि वो उसकी राय जानना चाहती हो। तब ध्रुव ने बात को समझते हुए कहा, हाँ मम्मी, आज मैं अपनी बहन के हाथ से खाना खाऊंगा। ये कहने के बाद वो मुस्कुराने लगा, जिसे देख के ध्रुव की मम्मी के चेहरे पे भी खुशी आ गई। एक हाथ से उन्होंने लारा को दाल वाली कटोरी दी, दूसरा हाथ प्यार से लारा के सर पे रखते हुए कहा, ले खिला ले अपने भाई को अपने हाथ से। इस बात को सुन के लारा के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद लारा ने ध्रुव को थोड़ी देर तक दाल खिलाई, उसके बाद उसने अपनी कटोरी की दाल ध्रुव को खिलाई। थोड़ी देर बाद ध्रुव की मम्मी ने ध्रुव को दवाई खिलाई। उसके बाद वो लारा से कहने लगी कि लारा, अब तेरे भैया ने दवाई खाई, उसे आराम करने दे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो अपने पापा के साथ घर चले जा, तब तेरे पापा वापस आएंगे तो वो तुझे लेके आ जाएंगे, अभी के लिए तू चले जा। लारा का चेहरा उदास सा हो गया तो ध्रुव ने तुरंत कहा, लारा पापा के साथ बाद मिलने जरूर आना, मुझे इंतजार रहेगा। ये सुन के लारा तुरंत ध्रुव के गले लग गई और उससे कहा, बड़े भाई अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद लारा बाहर की तरफ चली गई। फिर ध्रुव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में ही दवाई के असर से ध्रुव को नींद आ गई। दोपहर के 3 बजे का समय हॉस्पिटल में ध्रुव ने नींद में था, तभी ऐसा लगा कि ध्रुव को कोई बुला रहा है। तब ध्रुव ने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो सामने ध्रुव की मम्मी खड़ी हुई थी। ध्रुव की मम्मी ने कहा, बेटा ध्रुव तू उठ गया, देख तुझसे मिलने कौन आया है। तब ध्रुव ने अपनी मम्मी की बात सुनी तो उसने अपने पैरों वाली जगह देखा तो स्कूल की ड्रेस में मोहित खड़ा था, उसके साथ उसकी मम्मी भी थी।
मोहित की मम्मी ने आगे आकर पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तब ध्रुव ने कहा, आंटी जी अब तो थोड़ा आराम है, दर्द भी कम है, अब चोट लगी है तो थोड़े समय में ही ठीक होगी। तब मोहित की मम्मी ने ध्रुव को कहा, बेटा स्कूल के काम की चिंता मत करना, हर तीसरे दिन मोहित आकर काम पहुंचा जाएगा। ये कहने के बाद मोहित की मम्मी ध्रुव के मम्मी के साथ बात करते हुए बाहर की तरफ चली गई ताकि ध्रुव और मोहित बात कर सके। तब मोहित ने देखा कि वो अब ध्रुव के साथ अकेला है। तब उसने ध्रुव से कहा, भाई ये कैसे हो गया और तूने बताया क्यों नहीं? सुबह तब मैं तेरे घर पे गया था तो बाहर ताला लगा हुआ था, मुझे लगा तेरे परिवार को किसी कारण की वजह से शायद बाहर जाना होगा। मैं लौटते हुए भी गया था तब भी ताला था। मैंने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें भी कुछ नहीं पता। वो तो तब मैं घर पे पहुंचा तो पता चला कि तेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बिना कपड़े बदले बिना कुछ खाए अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आ गया। तब आके देखा तू सो रहा था। तब ध्रुव ने कहा, भाई मैं कल एक किताब लेने दुकान पे गया तो बही की पास की गली में एक बाइक वाले से टक्कर हो गई। मुझे इलाज के बाद तब होश आया तो रात के 1 बज चुके थे और मम्मी पापा भी जल्दीबाजी में ऐसे ही आए होंगे, इसलिए उन्हें भी किसी को बताने का समय नहीं मिला। जहाँ तक है भाई लारा तक को सुबह पता चला है तो वो भी सुबह मिल